अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, बजट 2025-26 के हवाले से सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो तैयार कर लिया गया है और आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन में इजाफे के साथ साथ मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम पे कन्फर्म हो चुकी हैं, जो बजट में आपको रिलीफ की सूरत में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिलेंगी। तो तमाम चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आइंदा बजट में तनख्वाह दर तबके को रिलीफ देने के हवाले से इस बजट में दो चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें पहले नंबर पर 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो तमाम मुलाजमीन को, वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को मिलेगा और 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर दिया जाएगा। तो सबसे पहले वफाकी बजट में इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसके बाद सेम जो डायरेक्शंस हैं वो फॉरवर्ड की जाएंगी सूबों को भी, और फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने सूबे के तमाम मुलाजमीन को, जो कि इससे पहले भी साल 2021 और साल 2022 का डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो ले रहे हैं, तो उनको साल 2025 में भी 30% का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो दिया जाएगा। तो जिन महकमों के, जिन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को इससे पहले डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा रहा, तो उनको साल 2025 का डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो भी नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा आइंदा बजट में जो एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा होगा उसको एडहाक अलाउंस 2025 का नाम दिया गया है। तो इस हवाले से जो तजवीज़ सामने आ रही है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है। इसके अलावा जहाँ तक बात है पे स्केल रिवीजन की, तो इस दफ़ा जो पे स्केल है वो भी रिवाइज़ किया जाएगा, लेकिन ये जो आपको एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 में दिया जाएगा इस अपकमिंग बजट में, ये आपको साल 2022 की बेसिक पे के मुताबिक ही दिया जाएगा। 2025 के पे स्केल के ऊपर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये इजाफा आपको साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक ही दिया जाएगा। तो पे स्केल रिवीजन के बाद चाहे 2 एडहाक अलाउंसेस को जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए या फिर तीनों एडहाक अलाउंसेस को जम करके पे स्केल रिवाइज होने से जो हदर सर्विस मुलाजमीन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पे स्केल रिवीजन से सरकारी मुलाजमीन जो हदर सर्विस मुलाजमीन हैं उनको काफ़ी माली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही एडहाक अलाउंस 2 या 3 एडहाक अलाउंस उनकी बेसिक पे में जम होंगे तो उनकी जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगी। और ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने आने वाले सालों में रिटायरमेंट लेनी है तो उनको उससे काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो हादर सर्विस मुलाजमीन होंगे उनको जो सालाना इंक्रीमेंट मिलता है या फिर आइंदा बजट में जो उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा उसमें भी स्किल रिवीजन से अच्छा खासा उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बात करते हैं कि आइंदा बजट में पेंशन में इजाफे की। तो इस टाइम पे जो पेंशन में इजाफे के हवाले से बातें की जा रही हैं, जो तजावीज़ शेयर की गई हैं, उसके मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 22वें ग्रेड के पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है। और इस हवाले से पेंशनर्स का मुतालबा भी है कि जितना तनख्वाह में इजाफा हुकूमत कर रही है, जितना हादर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा बजट में किया जाता है उतना ही पेंशन में इजाफा किया जाए, क्योंकि पेंशनर्स का जो ज़्यादातर तबका है वो 20-25 हज़ार या फिर 30 हज़ार रुपये माहाना पेंशन ले रहा होता है, और इतनी रकम में एक पेंशनर्स की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इस हवाले से पेंशनर्स और पेंशनर्स की मुतल्लिका तंजीमों का हुकूमत के सामने मुतालबा है कि पेंशनर्स की पेंशन में जो कम अज़ कम इजाफा है वो महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। और इसके अलावा रहमान अली बाजवा साहब का भी कहना है कि पेंशन में इस दफ़ा जो इजाफा है वो 50% किया जाए। और इसके अलावा मुलाजमीन और पेंशनर्स के जो अलाउंसेस हैं उसमें भी इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से भी आपको बताते चले कि रहमान अली बाजवा साहब का कहना है, और हुकूमत के सामने बाजवा साहब ने ये चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है कि इस दफ़ा मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के साथ साथ मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं, मुलाजमीन के अलाउंसेस में कम अज़ कम 100% इजाफा जो है वो लाजमी किया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि हुकूमत और हकीका कायदीन के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये बात वादे तौर पर लिखी गई है कि पी एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस है, उसमें आइंदा बजट में नज़रसानी की जाएगी। यानी कि मुलाजमीन और पेंशनर्स का ख़ास तौर पर जो मेडिकल अलाउंस है उसमें लाजमी तौर पर इजाफा जो है वो इस बजट में किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब बाजवा साहब का कहना है कि अलाउंसेस में कम अज़ कम 100% इजाफा जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए।
اس کے علاوہ बात करते हैं इनकम टैक्स में जो रिलीफ देने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से तजवीज़ ये पेश की गई है कि इनकम टैक्स की स्लैब्स में 2.5% तमाम मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा और इस हवाले से टैक्स की नई स्लैब जो है वो तैयार की जा रही हैं। जबकि यहीं पर दूसरी जानिब जो कि पहले से ही इंतहाई मुतवसत तबका है, पहली दफ़ा पेंशनर्स की पेंशन पर टैक्स आयद करने के हवाले से जो तजवीज़ है वो भी पेश की गई है। और इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़ायद है तो उनकी पेंशन पर 5% टैक्स आयद हो सकता है। और ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के दरमियान है तो ऐसे पेंशनर्स की पेंशन पर 2% टैक्स जो है वो आयद हो सकता है। लेकिन ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 60,000 रुपए या 60,000 रुपए से कम होगी तो उनकी पेंशन पर कोई किसी किस्म का जो टैक्स है वो आयद नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन गिरामी, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आइंदा बजट में इजाफे और रिलीफ देने के हवाले से ये थी हमारी आज की चंद एक अहम तरीन अपडेट्स, अहम तरीन तजावीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस टाइम पे IMF का जो वफद है वो पाकिस्तान में है और IMF के वफद के साथ इन मुतलका तजावीज़ पर मुशावरत की जा रही है और IMF की मुशावरत के बाद, IMF की रजामंदी के बाद हतमी जो फैसले हैं, हतमी जो तजावीज़ हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।